रिमाइंडर थ्योरम और वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग टॉपिक इन कंपटीशन एग्जाम, रिमाइंडर थ्योरम। अभी इसकी अहमियत समझाता हूं। सबसे पहले देखो होता क्या है, कहते हैं ना, ये आपने सुना होगा कि शौक तो माँ बाप के पैसों से होता है, अपने पैसों से तो जरूरत पूरी होती है। जी सर। रिमाइंडर थ्योरम की अहमियत समझो। जैसे मान लो आप 3 से भाग कर रहे हो 21 को, 3 सत्ते 21, ओ सॉरी, हाँ चलिए यही ले लो, 0 आ गया हो रिमाइंडर। गया सर, 3 से 0 भाग आ कर रहे गया। हो 23 को, 3 सत्ते 21 बचा 2, रिमाइंडर 2 आ गया। अब यस ये सर। भाग करना आपके लिए आसान था क्योंकि ये नंबर थे। यस सर। अब मैं कह रहा हूं आप इससे भाग करो इसको, और अब बताओ रिमाइंडर क्या आ रहा है। सर पता नहीं, ये तो नहीं हो सीखा, सकता है ये तो आप नहीं आता। निकाल दो, हो सकता है आप निकाल दो, और मैं भी निकाल सकता हूँ, बहुत लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें समय लग जाएगा हमारा 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इतना लाजवाब थ्योरम दे दिया जिसने भी दिया कि ये आप चंद सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की गहराई समझा के पहले डायरेक्ट भाग करके रिमाइंडर निकालूंगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम से निकालूंगा, दोनों आपके सामने रखूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम की क्या अहमियत है। जी सर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिवाइड नहीं आना चाहिए, डिवाइड भी आना चाहिए, और इस चैप्टर में हम डिवाइड भी सीखेंगे। ठीक है सर। चलो, जैसे कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये रहते हो, ये तो सर रिमाइंडर px। थ्योरम नहीं, रिमाइंडर पूछे, ये रहा रिमाइंडर, कहाँ है रिमाइंडर जिसमें पूछे, चलो यही है रिमाइंडर है इसमें। देखो ये है x+1 से भाग कर रहे हैं किसको, 3x² प्लस x-1। अब एक चीज देखना, ये लिखा इस तरीके से था, मैंने इसको वहां पे लिखा 3x² प्लस x-1। याद रखना हमेशा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले बड़ी पावर होना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर है? इससे पहले पावर बड़ी, फिर से छोटी। ठीक है सर। अब इसके बाद, अब मुझे बताओ इसकी पहली टर्म देखो, अभी मैं आपको डिवाइड सिखा नहीं रहा, बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिवाइड अपने आप में 3 से 4 क्लास ले लेगा अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये x है और ये x 3x² है। तो मुझे बताओ x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x² हो जाए। सर 3, सर x को तो 3 से ही करना पड़ेगा कि नहीं, अगर x को 3 से करोगे तो 3x होगा, हमें तो 3x² चाहिए। सर सर 3x फिर से ही कर लो फिर। अच्छा, x को अगर मैं 3x² से करूंगा तो 3x³ हो जाएगा। ओके सर, ऐड हो जाएंगी पावर। हाँ, तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x से। ठीक है सर। तो यहां लिखोगे 3x, x गुणा 3x 3x², फिर 1 गुणा x 3x। अब 1 के आगे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस। अब क्या करना होता है, जैसे ऊपर इस भाग को ही देख लो, कहां गया ये, जब हमने 21 लिखा तो हमने यहाँ इन दोनों को काट दिया ना, यस सर। क्योंकि हम चाहे अनचाहे में क्या कर रहे हैं, इसका साइन चेंज कर रहे हैं, तब जाके कटेगा, बिना साइन चेंज हुए तो कटेगा ही नहीं। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कर देते हैं, मेरा साइन चेंज का मतलब है जो प्लस है उसे उसको माइनस माइनस कर कर देंगे। लो। अब इस 3x का साइन ये है और इसका साइन ये है, तो इससे तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। हाँ सर, सेम हो गया वो, यहाँ ये -2x x, बच जाएगा। हाँ -2x ऊपर से -1, फिर मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x हो जाए, बताओ। सर -2 से ही करना पड़ेगा क्योंकि x तो वहां पे ऑलरेडी है, ये एक ही पावर चाहिए। -2x, और फिर वहां से करूंगा तो हो जाएगा -2, फिर साइन चेंज प्लस और प्लस ये कट गया,
प्लस और माइनस माइनस तो 1 आ गया, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। यस सर। ठीक है, अभी हम डिवाइड नहीं सिखा रहे हैं आपको, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से करता, किससे करता? रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है कि भाई जिससे भाग दे रहे हो पहले उसका शून्यक निकाल दो। -1। ठीक है, यस सर। इसके बाद इस -1 को यहाँ x की जगह रख दो, 3 x की जगह -1 -1 3 -1 3 -2 दैट इज 1। अब मुझे बताओ रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत बढ़िया चीज है या नहीं? यस सर, ठीक है, आसान हो गया। है ना? तो रिमाइंडर थ्योरम ये है कि आपको रिमाइंडर अगर निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये कुछ नहीं है, 3 को जैसे 23 से भाग कर रहे हो, 3 से 23 को 3 से 21 बचे 2, तो हम इस 23 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7 जमा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो यही 23 भाज्य है, मतलब जो अंदर होता है भाज्य, यस भाजक सर। और भागफल। मेरे को हिंदी इतना नहीं आता, इन दोनों में से कोई एक भाजक है, भागफल है, और शेषफल ही है ये यस सर। एग्जैक्ट। चलो ये रहा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, यस सर। पहला मौका आपको दिया, भाग करके नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। जब भी रिमाइंडर Yes. कहेगा तो रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करनी है। ठीक है, सर x-1 बराबर 0 के रख के देखते हैं हम, तो हाँ तो x एक्स की बराबर वैल्यू सर आ जाए, प्लस हाँ +1 आ जाएगा। +1 हो गया। ये सर, अब फिर इस 1 की +1, वैल्यू सर पूरी इक्वेशन में रख देंगे। हाँ रखो, सर 3 और 1 की पावर यहाँ पे 4, माइनस में 4, 1 की पावर फिर यहाँ पे 3 है, माइनस है 3 है, x की जगह 1 आ गया और -1 हो गया। सर 3 को अगर 4 यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, तो सर सर +3 से -3 तो कट गया, और ओके तो माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 3 माइनस प्लस -4 हो गए, और -3 -3 3 4 से और 3 एक गया, 5 हो गया, और साइन सर माइनस का है तो माइनस का ही आ गया। -5 आंसर। सर इतना ही आ गया मेरा भी। ठीक है, अब ये देखो अगर डिवाइड से करना होता तो कितना लेंथी प्रोसेस था। ठीक सर, पहले तो सर इसमें 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आए वो उस इक्वेशन में रख देनी है। ठीक है सर, हो गया। ओके चलो, फिर ये भी ऐसे ही है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है। हाँ करके देखो, जिसमें भी शेषफल कहेगा ऐसे ये करके देखो कितना आ रहा है शेषफल। सर इसमें रखना है x+1 = 0, तो सर x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब x की जगह -1 और इसके क्यूब कर देंगे 3, और ये प्लस है और फिर माइनस। सर बस इतना ही होगा ये तो, यहाँ पे +1 है, तो सर +1 -1 और +1, सर दोनों कटने के बाद सर 0 आ रहा है आंसर। ठीक है ठीक सर, है, हो गया ये भी। सर ठीक है। चलो अब सुनना आगे, जिसमें भी शेषफल है वो सारे आपको करने हैं। ये शेषफल वाला क्वेश्चन ठीक है है। एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज यस 2.3 सर। में ये सेकंड वाला करो, इसमें शेषफल ज्ञात करना है, मतलब x -1/2 से डिवाइड करना है, x³ + 3x² + 3x + 1। तो सर पहले x बराबर है
x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। फिर x इधर हो जाएगा, तो सर ये माइनस है, तो सर x की वैल्यू 1/2 रखना सर मेरे से ये। 1/2 रखनी है इस वाली इक्वेशन में। तो सर 1/2 अपॉन इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 प्लस में 3, फिर 1/2 और इसकी वैल्यू 2, फिर 3 और इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करना 1। सर 3 की वैल्यू सर इस क्यूब करना है तो 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, और 2 की वैल्यू सर 2, सर 1/8 हो जाएगा यहाँ तो। फिर ये 3 और यहाँ पे 1/4 हो गया 1। सर ये 1/2 आप इक्वेशन में रख के दिखाना एक बार ही। ओके देखो, 1x = 1/2 हमें रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 की क्यूब प्लस 3 क्यूब 1/2 का 1 स्क्वायर बाई प्लस 3 टू, ये सर 1/2 प्लस 1। 1 1/2 की क्यूब 1/8 प्लस 3 8 हो और गया, 1/4 1/4 प्लस हो गए सर 3/2 यहाँ। प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लोगे आएगा 8, 1 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 4 तिया 12 और 8। आंसर आ जाएगा 27/8। 27/8। सर जैसे ये इक्वेशन में 1/8 लिखा आपने, फिर लिखा 3 इंटू 1/4, सर 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, बस नीचे नहीं करनी। नहीं, क्योंकि 3 इंटू 1/4 जो है इसका मतलब है 3 के नीचे 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। चलो सर ठीक है सर, बस यही था। ओके सर। ठीक है। अब लेकिन जो पेपर में रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आता है, जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता हो, चाहे वो डायरेक्टली ऐसे यस नहीं सर। आता रिमाइंडर फाइंड करो, वो थोड़ा सा मिक्स करके आता है। जैसे कि इन सब में से तो कोई नहीं है, तीनों आपको करना है। पहली बात तो ये, वो इस तरीके का आता है, ये रहा। सर ये कैसे होगा, जांच कीजिए ये सब इसका गुणनखंड है या नहीं, ये थर्ड वाला इसमें क्या करना है? सिंपल, देखो 3/21, 3 सत्ते 21 और 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 3 21 का गुणनखंड है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस सर है। तो बस यही इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो गुणनखंड होता है, यस सर। तो निकालना रिमाइंडर ही है। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। अगला आ गया 2.4 एक्सरसाइज। सबसे यस पहला सर। क्वेश्चन तो ये है कि x+1 एक एक करके सबका, पहले इसका फिर इसका, इसका चेक करना है गुणनखंड है या नहीं है। तो इनडायरेक्टली आपको रिमाइंडर ही निकालना है। सर पहले इसको 0 करके और फिर जो वैल्यू आए उसको इसमें रखनी है। हाँ, और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो गुणनखंड होगा। सर जिसकी वैल्यू 0 होगी वही गुणनखंड होगा।